आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि घर की खुशबू है, बचपन की यादें हैं और मेहमानों की पहली पसंद है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सादा चावल बन जाएँ स्पेशल और सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँ, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम बना रहे हैं स्पेशल चावल बिल्कुल आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में मौजूद हूँ और आप सबके लिए एक बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारे घर में आए हुए थे मेहमान, अचानक से हमारे घर में मेहमान आए तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने आज आपके घर में खाना खाना है, तो हमें फिर अब हमें जल्दी-जल्दी कोई कुछ और नज़र नहीं आया। तो घर में और कोई और मौजूद भी नहीं था कि जो और कुछ सब्ज़ी वगैरह ले आए, कोई गोश्त वगैरह ले आए। हमारे घर में चावल पड़े थे, आलू पड़े थे, तो हमने ऐसा बोला कि आज हम ना तहारी बना लेते हैं। तो साथ चटनी हो गई, अचार हो गई, सैलेड हो गई, रायता हो गया। तो हमने मज़ेदार सा खाना अपने मेहमानों के लिए तैयार किया। अक्सर ऐसा होता है कि घर में सादा चावल तो बनते ही रहते हैं, लेकिन कभी-कभी दिल चाहता है कि कुछ ख़ास बनाया जाए। कुछ ऐसा जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाए। तो आज मैं बना रही हूँ स्पेशल चावल तिहारी, आलू वाले चावल जो आप जिसको हर छोटा-बड़ा हर कोई बड़े शौक से खाता है और ये खाए भी जाते हैं। चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया, 2-3 पानियों में मैंने इनको नथार लिया ताकि जो इनका जो व्हाइट पाउडर होता है वो साफ़ हो जाए। और मैं एक ही पानी में चावलों को नहीं साफ़ करती, मैं 2-3 जब तक चावल व्हाइट ना हो जाएँ उस टाइम तक मैं साफ़ ही करती रहती हूँ। पानी में बार-बार जो है ना चावलों को धोती रहती हूँ ताकि ये व्हाइट हो जाए। फिर उसके बाद मैंने आलू काटे, अच्छे से आलू काट के इनके अच्छे से मैंने क्यूब्स काटे ताकि जो है ना चावलों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक बर्तन लें और उसमें थोड़ा-सा तेल या घी जिसमें आप बनाना चाहें, उसमें आप डालें, देगची में डालें। घी डालने से चावलों में एक ख़ास खुशबू आती है। अगर घी से बनाएँगे तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर ऑयल में बनाएँगे तब भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर घी डालेंगे तो उसमें ज़्यादा खुशबू आती है, जो सबको पसंद आती है। जैसे ही चावलों का ढक्कन उठता है ना, तो वो घी की अलग अलग से ही खुशबू आती है। जब घी हल्का गर्म हो जाए तो उसमें ज़ीरा डाल दें। जैसे ही ज़ीरा चटकने लगेगा, इसकी खुशबू आपको महसूस होने लगेगी। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज़ डाल दें और हल्का सुनहरी होने तक भूनें। प्याज़ को हल्का ब्राउन ना करें, बस हल्का-सा गोल्डन कलर आ जाए तो काफ़ी है। क्योंकि अगर प्याज़ काला हो जाए ना, तो हमारे चावल भी काले बनते हैं, तो इसलिए कोशिश किया करें कि प्याज़ को ना नॉर्मल ही रखें, बस गोल्डन रखेंगे तो हमारे चावल भी ना गोल्डन और यानी कि इतने व्हाइट-व्हाइट से बनेंगे, काले नहीं होंगे। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें खुशबू के लिए ताकि चावलों में अच्छी खुशबू आए। अब 1 मिनट तक भून लें ताकि कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। अब इसमें अगर आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ शामिल करना चाहते हैं तो सब्ज़ियाँ डाल लें, लेकिन मैं यहाँ बना रही थी तहारी आलू वाले चावल, तो वो मैं फिर इसमें आलू ऐड करूँगी, इसमें सब्ज़ियाँ ऐड नहीं करूँगी। अगर आप सादा चावल बनाना चाहें तो आप सब्ज़ियाँ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन सब्ज़ियों के साथ ये ज़्यादा खूबसूरत और सेहतमंद बन जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ आलू ऐड करूँगी। आलूओं को मैंने क्यूब्स में काट लिया था और उसको मैंने पानी में रख दिया था ताकि जो है ना आलूओं को हवा लगे। अगर आप पानी में नहीं रखेंगे तो आलूओं को हवा लगेगी और ये काले हो जाएँगे। तो इसलिए काट कर मैंने ना इसको क्यूब्स बनाकर भई अपने चावलों के हिसाब से, क्योंकि हम चावलों में थोड़े बड़े-बड़े आलू डालते हैं, आलू वाले चावल तहारी में वो अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़ा करते हैं। तो इसलिए मैं छोटे नहीं काटती, इसलिए मैं बड़े-बड़े क्यूब्स बड़े-बड़े यानी कि 1 आलू में से मैं 4 हिस्से करके ना वो डालती हूँ ताकि खाने में भी मज़ा हो और हाथ से खाने का तो अलग ही मज़ा आता है। ख़ैर जी, मैंने आलू में पानी डाल के रख लिया। इधर मैंने उसका मसाला बनाया। आलू भूनने के लिए मैं अपने हिसाब से चावल डालती हूँ। मैं प्यालियों के हिसाब से चावल लेती हूँ और मैंने 4 प्यालियाँ ली हैं चावल, मैंने 1 किलो चावल बनाए थे। अब आप अपने हिसाब से आपने आधा किलो बनाने हैं, कितनी प्यालियाँ बनानी है वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। मैंने लिए हैं यहाँ पे 4 प्यालियाँ, 4 प्यालियों के हिसाब से मैंने टमाटर लिए हैं। मैंने मतलब कि काफ़ी मसाला ज़्यादा बनाने के लिए मैंने टमाटर लिए हैं और उसके बाद मैंने प्याज भी नॉर्मली लिया था, मैंने कोई इतना ज़्यादा प्याज नहीं लिए। तो मैंने जब टमाटर काटे हैं, टमाटर काटने के बाद मैंने उसका ना मैंने मैंने पहले भी आपको बोला, अगर आप घी में बनाना चाहती हैं आप घी में, अगर आप ऑयल में बनाना चाहती हैं आप ऑयल में। ख़ैर जी, मैंने इसके लिए थे 4 टमाटर। तो मैंने 4 टमाटर लिए हैं और उसको अच्छे से मैंने क्यूब्स में काट लिए, लेकिन मैं उसको ऐसे क्यूब्स में नहीं काटती। मैं ऐसे इसको ना जैसे हांडी में गोल-गोल कटिंग करते हैं ना, मैं वैसे ही उसको कटिंग करती हूँ टमाटरों को, ताकि वो जब ऐसा लगता है कि देगी चावलों में जैसे हमें वो टमाटर के छिलके नज़र आते हैं ना, वो हमें फिर ऐसे चावलों में नज़र आते हैं। मैं अपने तरीके से ऐसे कटिंग करके फिर डालती हूँ। खैर जी, मैंने कटिंग कर ली है, फिर इसका मैंने मसाला बनाया। सबसे पहले मैंने प्याज़ को हल्का सा ब्राउन किया, मैंने घी डाल दिया था। अब घी में बनाई या ऑयल में, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑयल में डाला है। तो मैंने सबसे पहले ऑयल लिया, अपने हिसाब से मैं 1 प्याली लेती हूँ, 1 किलो चावलों में अभी ना डालने के लिए, कि वो ना थोड़े गीले-गीले से बने, थोड़े चिकने-चिकने चावल बने तो वो ज़्यादा मज़ा करते हैं।
मैंने सबसे पहले थोड़ा-सा प्याज़, 1 प्याज़ मैंने इसके लिए काफ़ी था, मैंने 1 प्याज़ डाला इसमें। फिर उसके बाद मैंने टमाटर लिए, 4 टमाटर मैंने काटे, वो कटिंग करने के बाद मैंने उसका ब्राउन किए, हल्के से लाइट ब्राउन किए। फिर उसमें मैंने टमाटर डाले, टमाटर डाल के मैंने अच्छे से उसको किया। फिर उसके अंदर नमक, मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी। हल्दी आलू वाले चावलों में ज़्यादा डलती है, तो क्योंकि वो तहारी बोलते ही इसी को ही है, क्योंकि अगर वो पीले ना हों, व्हाइट वाले चावल हों, तो फिर उसका मज़ा नहीं है। पीले चावलों का ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर जी मैंने अपने वो डाले हैं, मिक्स किया, उसको अच्छा सा मसाला बनाया। जब तक मसाला ना पके तो मैं जो है ना को आलू वगैरह ऐड नहीं करती, मैं अच्छे से मसाले को पहले भूनती हूँ। मैंने मसाले को भून के अच्छे से, फिर मैंने उसके अंदर आलू डाले हैं। आलू डालने के बाद मैंने उसके अपने हिसाब से पानी डाला है। अगर मेरे पास 4 प्यालियाँ थी तो मैंने इसके अंदर 8 प्यालियाँ चावल की डाली है। और चावलों को भिगोना मस्ट होता है। अगर 1 घंटा पहले चावलों को भिगो दिया जाए ना, तो चावल खिले-खिले और बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने चावलों को 1 घंटा पहले साफ़ करके भिगो दिया था। फिर जी मैंने चावलों के अंदर आलू, फिर पानी के अंदर पानी डाल के मैंने फिर उसके अंदर आलू डाल दिए। अब आलूओं को मैंने पकने के लिए रख दिया। तो दूसरी तरफ मैंने रायता बना लिया, सलाद बना ली। इतने में हमारा पानी जो मसाले वाला था वो गरम पकने लग गया। फिर जैसे ही मेरे आलू गले हैं हल्के से, साथ ही मैंने चावल डाल दिए। चावल डाले हैं तो चावलों को मैंने अच्छा सा मैंने इसको पका लिया। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब चावल अच्छे से पकने लगे हैं, फिर मैंने इसका ढक्कन उठा दिया। चावलों देगची का ढक्कन उठा के फिर मैंने इसको पकने के लिए रखा है। तो जब मेरे चावल 15 मिनट के बाद जब मेरे चावल पके हैं, फिर मैंने उसको दम करने के लिए लगा दिया। फिर इधर से हमारे मेहमानों को भी भूख लगी हुई थी कि वो कह रहे थे कि बस जल्दी से हमारे लिए चावल बना दो, हम लोगों ने जाना है, हमारी गाड़ी निकल रही है। मैं भी बस लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से जल्दी से उधर से मैंने अपने सलाद, प्याज़ वगैरह काटने शुरू कर दिए कि उनको भी जल्दी ना हो और हमें भी जल्दी लगी हुई थी कि बस मैं भी जल्दी-जल्दी बना लूँ। खैर जी, मैं भी अपने लगी रही हूँ मस्त मौला। मैंने 15 से 20 मिनट का दम लगा दिया था। इधर मेहमानों ने शोर डाला हुआ था कि जल्दी करें, मेरे हाथ-पाँव फूलने लग गए। सलाद, रायता बनाकर तैयार कर दिया। 20 मिनट के बाद दम खोला तो चावलों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। हल्के हाथों से चम्मच हिलाया ताकि चावल टूट ना जाए। वीडियो देखने के साथ-साथ 3 बार सूर्य को असर पढ़ लें ताकि आपके खानों में बरकत रहे और अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ, गम, फ़िक्र को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे तहारी आलू वाले चावल बनकर तैयार हो गए थे। जो मैंने स्पेशल चावल थे, स्पेशल मेहमानों के लिए सलाद और रायते के साथ मैंने पेश किया। यकीन मारें, जो भी खाना खाएगा वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। ये रेसिपी ना सिर्फ आसान है बल्कि कम वक्त में तैयार हो जाती है। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाएँ तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी।